अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्पेशल केस जो है, ये लॉग का स्पेशल केस है। ठीक है, यहाँ पे लॉग, यहाँ पे क्या दिया हुआ, लॉग बेस 2 ऑफ 1/16। ठीक, इसको हम कैसे बनाएंगे, लॉग ऑफ 2 1/16 इक्वल टू वाट। इसको हम कैसे बनाएंगे, क्या लिखते हैं, बेस लिख के उसका पावर वाट इक्वल टू ये 1/16 क्या होगा, 2 टू द पावर वाट नंबर इक्वल टू 1/16। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर कितना, -4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/2 टू द पावर 4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/16 होगा। ठीक है, यही आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, ये -4, 2 टू द पावर वाट नंबर इक्वल टू 1/16, तो -4। तो इसके अंदर क्या होगा, -4। अब क्या है यहाँ पे, लॉग ऑफ 1। अगला क्या है, ये लॉग ऑफ 1 इक्वल टू वाट। तो यहाँ पे बेस में तो कुछ दिया हुआ है नहीं, तो इसको क्या लिखेंगे हम, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या रहता है, log 10 रहता है बेस में। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, log लिखा है, तो उसका बेस क्या होता है, 10। ठीक, इसको हम कॉमन लॉग बोलते हैं। एक नेचुरल लॉग होते हैं, वो आगे बताएंगे। ये कॉमन लॉग हो गया। कॉमन लॉग का बेस क्या होता है, अगर नहीं दिया हुआ है तो 10 होता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बेस लिखते हैं, बेस पर पावर वाट नंबर इक्वल टू ये जो यहाँ पे है log ऑफ 1। तो इसमें क्या होगा, 10 टू द पावर वाट नंबर इक्वल टू 1। तो 10 टू द पावर क्या लिखेंगे, 0, तभी तो 1 आएगा। तो क्या होगा, इसका वैल्यू 0। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, 0। ठीक, अब यहाँ पे ऐसे करते हैं। अब क्या लेते हैं, log ऑफ 1 और बेस में कुछ ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं। ठीक, इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, वाट। तो क्या लिखेंगे, बेस टू द पावर 8 टू द पावर वाट नंबर इक्वल टू 1। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 8 पर पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0। अब फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी का, log ऑफ 1 चेंज नहीं करते हैं, बेस चेंज करके हम देखते हैं, 7 लेते हैं इक्वल टू वाट। तो क्या लिखेंगे, 7 टू द पावर वाट नंबर इक्वल टू 1। तो 0 ही होगा, 7 टू द पावर 0 इक्वल टू 1। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, 0। इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि log ऑफ 1 है और उसका बेस हम चेंज करते आ रहे हैं, तो उसका वैल्यू 0 0 0 ही दे रहा है। इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, आर्गूमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इसको आर्गूमेंट। इसको बेस बोलते हैं, इसको बेस, इसको आर्गूमेंट बोलते हैं इसको। ठीक, आर्गूमेंट 1 है और बेस का वैल्यू कुछ भी है, तो उसका वैल्यू 0 होगा। ये स्पेशल केस है, ये दूसरा केस हो गया। ठीक है, ये याद रखेंगे। log ऑफ आर्गूमेंट में 1 है, बेस में कुछ भी हो तो उसका वैल्यू 0 होगा। ठीक, अब तीसरा केस देखते हैं। तीसरा में क्या है, log ऑफ 0 इक्वल टू वाट। इसका मतलब यहाँ पे बेस नहीं दिया हुआ है, तो क्या मानेंगे, ये कॉमन लॉग है। तो कॉमन लॉग का बेस क्या होता है, 10। तो इसको क्या लिख सकते हैं, log 10 ऑफ 0 इक्वल टू वाट। तो इसको क्या लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 10 टू द पावर वाट नंबर इक्वल टू 0। क्या होगा इसका वैल्यू, क्या लेंगे, इसका क्या वैल्यू लेंगे, जो 0 आएगा। 1 लेके देखते हैं, 10 टू द पावर 1 तो 10 आ जा रहा है। -1 लेते हैं तो 1/10 आ रहा है, 0.1। मतलब कुछ भी करके इसका वैल्यू 0 नहीं आ पाएगा यहाँ पे। इसका मतलब क्या होगा, ये अनडिफाइंड है, इसका वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, नॉट डिफाइंड अनडिफाइंड है ये, इसका वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं हम। ठीक, ये स्पेशल केस है, तीसरा स्पेशल केस हो गया। ठीक, बेस में कुछ भी हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर log आर्गूमेंट में 0 हो, यहाँ भी ये स्पेशल केस हो गया। ये आर्गूमेंट में अगर 0 है तो वो क्या होगा, अनडिफाइंड, इसका वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये थर्ड स्पेशल केस हो गया। अब फोर्थ वन देखते हैं। फोर्थ वन में क्या है, फोर्थ में क्या है, log ऑफ
-3 इक्वल टू वाट। तो यहाँ भी बेस में कुछ नहीं दिया है, नेचुरल कॉमन लॉग है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ -3, बेस कितना है 10, नहीं दिया रहता है तो 10 होता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 10 टू द पावर वाट नंबर इक्वल टू -3। ठीक है, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, कुछ भी लेके देखते हैं। 10 टू द पावर अगर 0 लेते हैं तो 1 आता है, -1 लेते हैं तो 0.1 आता है, अगर 2 लेते हैं तो 100 आता है। इसका मतलब -3 कभी नहीं आ सकता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये भी अनडिफाइंड है, नॉट फाइंड नहीं, कांट फाइंड। तो इसका क्या होगा, अनडिफाइंड। इसमें क्या हम बोलेंगे कि लॉग ऑफ, इसमें आर्गूमेंट में अगर आर्गूमेंट में अगर निगेटिव आ रहा है तो उसका वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। बेस अगर कुछ भी चेंज कर देते हैं, जैसे log ऑफ 8 - 3, इसका वैल्यू क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, 8 टू द पावर वाट नंबर इक्वल टू 3। मतलब यहाँ कुछ भी रखेंगे ये -3 कभी नहीं आएगा, इसका मतलब इसका वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। ये चौथा स्पेशल केस था, जो लॉग आर्गूमेंट अगर निगेटिव है तो उसका भी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, और आर्गूमेंट अगर 0 है तो उसका भी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। और दूसरा में क्या था, आर्गूमेंट अगर 1 है और बेस में कुछ भी रहेगा तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, उसका वैल्यू हमेशा 0 होगा। ठीक है, अब ये लास्ट केस है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, यहाँ बेस क्या है, ई है, log ऑफ E1 मीन्स इसको ln1 भी लिख सकते हैं। ये क्या है, नेचुरल लॉग है, इसको क्या बोलेंगे, नेचुरल लॉग। और एक कौन अभी जो पढ़े थे वो कौन सा था, कॉमन लॉग का बेस क्या होता है, इसका बेस 10 होगा, इसका बेस 10 होता है, और इसका बेस ई होता है, और ई का वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, 2.71। जैसे पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14। ठीक, तो ये ई का वैल्यू 2.71 होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, ये क्या दिया है, log ऑफ क्या है, log ऑफ ई, बेस ई है, log ऑफ 1 इक्वल टू वाट फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे इसको, बेस क्या है, ई टू द पावर वाट नंबर इक्वल टू 1। क्या लिखेंगे, कुछ भी नंबर पे 0 देते हैं उसका वैल्यू 1 आता है, मीन्स ई टू द पावर 0 इक्वल टू 1। इसका वैल्यू क्या होगा, 0, मीन्स इसका वैल्यू 0। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे log ऑफ 2, बेस क्या है ई, या ऐसे लेते हैं इसको, log ऑफ ई इक्वल टू वाट। तो हम क्या लिखेंगे, ई टू द पावर वाट नंबर इक्वल टू ई। ठीक, ई टू द पावर वाट नंबर अगर 1 लेंगे तो ई आ जाएगा, मतलब इसका वैल्यू 1 होगा। ठीक, एक लास्ट स्पेशल केस लेते हैं, ये जैसे log ऑफ 2 वाट, मतलब बेस और आर्गूमेंट दोनों अगर सेम लेते हैं तो क्या होगा इस केस में, तो क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर वाट नंबर इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्या लेंगे, 1 लेंगे, टू द पावर 1 तभी तो 2 आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 1। तो इसका आंसर क्या होगा 1। फिर अगर सेम लेते हैं आर्गूमेंट और बेस सेम लेते हैं, 3 ऑफ 3 इक्वल टू वाट, या log ऑफ 4 इक्वल टू वाट, log ऑफ 5 इक्वल टू वाट। सब का वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आएगा 1। ये स्पेशल केस है, आप निकाल के देख सकते हैं। इसका क्या लिखेंगे, 3 टू द पावर वाट नंबर इक्वल टू 3, 1 लेंगे तभी तो होगा, इसका सब का वैल्यू 1 आएगा। तो ये भी स्पेशल केस हो गया, अगर आर्गूमेंट और बेस दोनों सेम है तो उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है।